वो किसी भी धर्म के बच्चे हों, लड़की हो चाहे लड़का हो, जब वो भाग के जाते हैं ना तो माँ बाप को बड़ा तकलीफ होती है। अपने बच्चों पर अपनी नज़र रखें, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको समझाएं, उनको अच्छी तालीम दें। आज कौम की बेटियां भाग रही हैं, भाग भाग के शादियां कर रही हैं, क्या इनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा? वो माँ बाप जो अपनी बच्ची को बड़ा करते हैं, पालते हैं, उम्र भर उनकी सेवा करते हैं, इन्होंने पाल के इतना बड़ा कर दिया, उनकी फिक्र नहीं की एक मिनट के अंदर वो अपने आशिक के साथ भाग गई, क्या उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा? जिसने तुम्हें अपने खून पसीने की रोटी कमा कमा के खिलाई, जिसने तुम्हें अपना दूध पिलाया, तुम्हारे लिए लोगों के बर्तन मांजे, तुम्हारे लिए लोगों की मजदूरी जिस बाप ने की, उस बाप को छोड़ के जा रही हो, उस माँ को छोड़ के जा रही हो, उसने दूसरों के घर में बर्तन मांजे। तुम्हें ख्याल नहीं आया, एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जो इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं, हम उन्हें छोड़ के उस लड़के के साथ, उस इंसान के साथ भाग रहे हैं जो अभी मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में अभी आया है, जिसे हम सही से जानते भी नहीं हैं, हमने जिसे सही से पहचाना भी नहीं है। बस उसने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और हम उसके प्यार के जाल में फंस गए और फिर उसके साथ भाग गए, चले गए, छोड़ गए अपने माँ बाप को, छोड़ गए अपने रिश्तेदारों को, छोड़ गए अपने गांव वालों को और चले गए उसके साथ। फिर वही जाके जब वो प्यार मोहब्बत वाली शादी करके जब फिर उसको तकलीफ़ें मिलती हैं, वही लड़का जब उसको टॉर्चर करता है, वही लड़का जब उसको परेशान करता है, तब उसे अपनी माँ की याद आती है, उसे अपने बाप की याद आती है। हाय मेरी माँ जिसने मेरे साथ इतना किया, हम उसको छोड़ के चले आए। मेरा बाप जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गईं, मेरी फिक्र करते करते, मेरे लिए जीते जीते उसने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया था। वो हर वक्त अपने बच्चों के लिए ही जी रहा है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, निशान पड़ गए, दाग पड़ गए हैं, कमर झुक गई है, दांत टूटने लगे हैं, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए मजदूरी करता है। एक बार उस बेटी को भी सोचना चाहिए जो किसी दूसरे इंसान के साथ भाग गई। एक बार उस लड़के को भी सोचना चाहिए जो किसी की बेटी को भगा के ले गया। इतनी तमन्नाएं होती हैं माँ बाप की, अपनी बेटी को, अपने बेटे को हम पढ़ा लिखा के ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, उसकी शादी अपनी पसंद से करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, क्या क्या नहीं सोचते हैं। एक मिनट में सारी बातें खत्म, एक मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। मुझे मालूम है मेरे पास न जाने कितने ऐसे मैसेज आते हैं कि हमने मोहब्बत की लड़के से और शादी की, आज वो लड़का हमें टॉर्चर करता है, वो लड़का हम पर तवज्जो ही नहीं देता है, उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। ऐसी बातें लोग लिख के भेजते हैं और बहनें लिख के भेजती हैं। भाई कहते हैं कि वो हमारी बीवी का अफेयर कहीं चल रहा है, बहन कहती है कि वो हमारे शौहर का अफेयर कहीं चल रहा है। क्या यार ये दुनिया है? माँ बाप जहाँ शादी कराए ना, वहाँ किया करें, वहाँ करें तो फ़ायदा आपका होगा। भाग के शादी करेंगे तो नुकसान आप ही का रहेगा। लड़का कहेगा ये मेरे साथ भाग आई, इसका मतलब इसका करैक्टर गलत है, इसका मतलब ये गलत है। लड़की लड़के पर शक करती है कि शायद तुम कहीं बात करते हो, लड़का लड़की पर शक करता है कि शायद तू कहीं बात करती है, और इसी उलझन में, इसी लड़ाई झगड़े में वो ज़िंदगी गुजर रही होती है। ना लड़के की लड़की से बनती है, ना लड़की के लड़के से बनती है, आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो क्यों हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें? हम क्यों ऐसी लाइफ जिएं जिसमें परेशानी हो, जिसमें सुकून नहीं हो, बेसुकून की ज़िंदगी हो? ऐसी लाइफ जीने से बेहतर है कि अपने माँ बाप के कहने से शादी करें। और अगर आपको किसी लड़के को या लड़की को कोई पसंद है, वो एक दूसरे को कोई पसंद करते हैं, तो अपनी फैमिली मेंबर के पास जाएं, अपने माँ बाप के पास जाएं,
बात करें कि हम फलां से शादी करना चाहते हैं, अब हमारी शादी करा दें। माँ बाप को भी चाहिए कि माँ बाप उनकी शादी करा दें, उनको अलग ना करें अगर लड़का बेहतर है तो। अब अगर लड़का जुआरी है, शराबी है और लड़की उससे मोहब्बत कर रही है, इसमें लड़की की बेवकूफ़ी है, वो कभी खुश नहीं रह सकती, उसके पास कभी भी खुश नहीं रह सकती। तो माँ बाप को भी चाहिए अगर लड़का सही है और लड़की अगर उस लड़के को पसंद करती है तो माँ बाप उसी के साथ उसकी शादी करा दे, वरना माँ बाप भी पछताएंगे जब लड़की घर छोड़ के भाग जाएगी। और अक्सर यही होता है कि लड़की अगर लड़के को पसंद करती है और अपने घर वालों से कहती है कि हमारी शादी वहाँ करवा दें, तो घर वाले मना करते हैं, नहीं वो हमारी बरादरी का नहीं है, हमारी कास्ट का नहीं है, हम उसके साथ कैसे करवा दें। यार बरादरी और ये क्या बात है, इंसान की बरादरी देख के नहीं, उसका करैक्टर देख के, उसके चाल चलन देख के अपने बच्चों की शादियां करें। ये बरादरी और अदरी कुछ नहीं। इससे क्या होता है, बस एक लड़ाई झगड़े के आप लोग बना लेते हो कि वो फुला बरादरी का है, वो फुला बरादरी का है। बरादरी ना देखा करें रिश्ते करने में। अगर रिश्ता अच्छा है, लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है तो शादी कर दिया करें। लड़के ने कहा अगर घर वालों से कि मैं फुला लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, तो घर वालों को ये चाहिए कि उनके साथ उनकी शादी करवा दें, वरना फिर वही लड़का, अगर उसकी आप शादी नहीं करवाएंगे तो वही लड़का उस लड़की को भगा के फरार हो जाएगा। मैं उन बेटियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाती हैं, ना ही तो वो यहाँ कामयाब रहेंगी दुनिया में और ना ही उनकी आखिरत अच्छी होगी। इसलिए कि जब वो यहाँ से भाग के जाएंगी तो फिर वो अपना सब कुछ छोड़ के जाती हैं, फिर ना तो उनके माँ बाप उनके रह जाते हैं, ना तो उनके रिश्तेदार उनके रह जाते हैं, फिर लड़का उन्हें टॉर्चर ही करता है, लड़का उन्हें परेशान ही रखता है। फिर बाद में वो कहती हैं, बाद में उनकी अकल ठिकाने आती है, दुरुस्त आती है कि हमने जो किया गलत किया। अपने माँ बाप की कदर करें। अगर आप भाग के जाएंगी आपके माँ बाप की नाक कट जाएगी। अपने माँ बाप की थोड़ी सी इज्जत करें और उनकी इज्जत को भी बचाएं और अपनी इज्जत को भी बचाएं, अपनी इज्जत को भी दागदार ना होने दें। माँ बाप को भी मेरा पैगाम कि अपनी लड़कियों से मोबाइल ले लें। जिनकी बड़ी लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, जिनके पास मोबाइल उन्होंने दिए हैं वो उनसे मोबाइल ले लें। मेरी बात तो गलत लगेगी लेकिन यही हकीकत है। उनसे जब आप मोबाइल ले लेंगे तो वो किसी गैर के साथ नहीं भाग सकेंगी और किसी से बात ही नहीं करेंगी, तो फिर भागने का ये चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उनको घर से अकेले ना भेजें, उनको घर से अकेले ना निकलने दें। अकेले भेजेंगे तो बात ज़रूर ख़राब हो जाएगी। लड़की के साथ लड़की का भाई जाए या उनके वालिद जाएं, किसी ना किसी में से एक उनके साथ जाए। अकेले अपनी बच्ची को कहीं भी ना भेजने दें। लड़कियां इसीलिए और भी बिगड़ जाती हैं, हाथ में मोबाइल है, अकेली जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, भाई भी पूछने वाला नहीं है, वालिद भी पूछने वाला नहीं है, ना वालिद पूछता है ना भाई पूछते हैं। फिर क्या करती हैं वो, फिर क्या होता है, एक दिन नाक कट जाती है और फिर ये पछताते रहते हैं कि बेटी भाग गई। तो शुरू से ही कंट्रोल रखें अपनी बेटियों पर, अपने बच्चों पर शुरू से ही कंट्रोल रखें, तो इंशाल्लाह आपकी नाक नहीं कटेगी, आपके बच्चे आपका सर नीचा नहीं करेंगे। वो किसी भी धर्म के बच्चे हों, लड़की हो चाहे लड़का हो, जब वो भाग के जाते हैं ना तो माँ बाप को बड़ा तकलीफ़ होती है। अपने बच्चों पर अपनी नज़र रखें, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको समझाएं, उनको अच्छी तालीम दें।